बच्चों, हम लोग प्राणियों में पोषण में अमीबा में पोषण और शाकाहारी जंतुओं में पाचन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव क्या है। जो जीव एक ही कोशिका का बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा। बहुकोशिकीय जीव, जो जीव बहुत सारी अनेकों कोशिकाओं से बना हुआ है, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे हाइड्रा, मनुष्य एवं अन्य जीव जंतु। आइए जानते हैं कि अमीबा क्या है। यह एक कोशिकीय जंतु प्रोटोजोआ है। यह जलाशय में पाया जाता है। यह निश्चित आकार का होता है। इसके कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं, जिसे रसधानी कहते हैं। अमीबा कुटपाथ के द्वारा गति करता है। कुटपाथ भोजन पकड़ने में भी सहायता करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है। यह सूक्ष्म जीव जैसे शैवाल के छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम्स आदि का आहार करता है। जब अमीबा को भोजन का आभास होता है तो वह यह खाद्य कण के चारों ओर कुटपाथ विकसित करता है और भोजन को पूरी तरह से घेर लेता है और इसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसी रसधानी में फंस जाते हैं। खाद्य धानी में पाचक रस स्रावित होता है, जो खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उसको सरल पदार्थ में बदल देता है। इस तरह पचा हुआ खाद्य पदार्थ धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। यह अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव के लिए उपयोग किए जाते हैं और बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अमीबा में अंतर्ग्रहण, पाचन, उत्सर्जन जैसी सारी क्रियाएं एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होती है। अब हम लोग जानेंगे कि अंतःकोशिकीय पाचन क्या होता है और बाह्यकोशिकीय पाचन क्या होता है। पाचन जो कोशिका के भीतर होता है उसे अंतःकोशिकीय पाचन कहलाता है, और वह पाचन जो कोशिका के बाहर होता है उसे बाह्यकोशिकीय पाचन कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि घास खाने वाले जंतुओं में पाचन किस प्रकार होता है। हम लोग घास खाने वाले जंतुओं जैसे बकरी, गाय, भैंस आदि को देखे हैं। ये घास खाने के बाद लगातार अपने जबड़े को चलाते रहते हैं। गाय द्वारा या बकरी द्वारा लगातार भोजन के चबाए जाने की इस क्रिया को जुगाली कहते हैं। शाकाहारी भोजन करने वाले सारे जीव जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि रूमिनेंट कहलाते हैं। घास खाने वाले जीवों का आमाशय 4 कक्षों में विभाजित होता है। गाय पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेता है। आमाशय का वह भाग रूमेन या प्रथम आमाशय कहलाता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल कहते हैं। गाय इसे पुनः मुख में लाता है और चबाता है। इस प्रक्रम को रोमंथन, रुमिनेशन या जुगाली करना कहते हैं। जुगाल को वापस निगलने पर यह आमाशय के दूसरे कक्ष रेटिकुलम में पहुंचता है, जहां भोजन का विखंडन होता है। यहां से यह तीसरे कक्ष ओमेसेन में पहुंचता है, जहां ज़्यादातर पानी का अवशोषण होता है। फिर यह चौथे एबोमेशम भाग में पहुंच जाता है, जहां आमाशय के एंजाइम की मदद से भोजन का पाचन होता है। क्षुद्रांत और बृहदांत में अवशोषण होने के बाद अनपचे पदार्थ निष्कासित हो जाते हैं। इस प्रकार पाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि घास खाने वाले जंतु ही जुगाली क्यों करते हैं, मानव या अन्य जंतु क्यों नहीं करते हैं? मानव शरीर शाकाहारी जंतुओं की तरह सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है, क्योंकि उनकी आंत में जीवाणु एवं सेलुलोज को पचाने के लिए जरूरी एंजाइम उपस्थित नहीं होते हैं। मनुष्यों के शाकाहारी भोजन में व्याप्त सेलुलोज रुक्षांश या फाइबर के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। सेलुलोज की मात्रा घास में बहुत ज़्यादा होती है, जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। इसलिए घास खाने वाले जंतु ही जुगाली कर पाते हैं, मानव या अन्य जंतु नहीं कर पाते हैं।